सकते शहजाद साहब? दो जाविये आपसे उन पर जवाब चाहूंगी। एक तो यही बात जहां बात आई है कि पाबंदी लगाना काफी होगा या फिर सियासी और फिक्री असलाह के बगैर ये जंग या इस मामले को टैकल करना अधूरा रहेगा। एक दूसरा ये फरमाइएगा कि ये कोई आसान बात नहीं है इस वक्त जो पंजाब हुकूमत ने, जिस तरह ऊपर जैगम साहब ने भी कहा कि इस्तिकामत से खड़ी पॉलिसी में मजहबी, लिसानी, फिरका वाराना तवाजुन बरकरार है। जाहिर बात है इसका कोई जवाब भी होगा, प्रोपेगेंडा भी हो सकता है इसके जवाब में। मौसर तौर पर गवर्नमेंट को सूबे की या वफाक की सतह पर इसको टैकल करना है, कर पाएंगे? अच्छा आयशा, पहले तो इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं। मैं इफ्तिखार साहब ने जो जिक्र किया ना, ये जो विसल ब्लोअर सेल का, जी जी, देखिए कि किसका ख्याल होगा कि विसल ब्लोअर सेल के बगैर ये काम नहीं हो सकता। किसी बाबू का, वो जो बाबू जिसने ये सोच दी है ना, उसको एग्जैक्टली पता है कि हर मोहल्ले, हर गली के अंदर कहां पे कौन आदमी असल में क्या कर रहा है। यानी पुलिस को, अगर पाकिस्तान की पुलिस को या पंजाब की पुलिस को या किसी और पुलिस को नहीं पता, तो मैं तो ये मानने को तैयार नहीं। जिस तरह जिक्र किया गया, बिल्कुल ठीक जिक्र किया गया, उसकी मौजूदगी में, थानेदार की मौजूदगी में, वो जो सबसे बड़ा विसल ब्लोअर है। अब आपने थानेदार को मजबूत करना है, वो डरे ना, खौफजदा ना हो। उसकी पहली चीज ये है कि वो जो आपकी जो रियासत है वो खौफजदा ना हो, वो मैनिपुलेटिव ना हो, वो इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल ना करे। तो फिर उसमें भी जान आएगी कि जो कानून बना हुआ है मैं उसको इस्तेमाल करूंगा तो लोग मेरे खिलाफ नहीं खड़े हो जाएंगे। सही। मेरे ख्याल में सबसे पहली बुनियादी बात यह है जो कि इसको कहीं पे कला कमा इसका किया जा सकता है। देखिए, आपके सवालात का जवाब इस तरीके से देता हूं, ज्यादा बातें तो सारी हो गई। इस मौके को टीएलपी वाला जो बैन का जो आपका जिक्र हुआ, देखिए मजहबी, लिसानी और नस्ली बुनियादों के ऊपर हमारे यहाँ दहशत की बहुत सारी मिसालें हैं हमारी अपनी तारीख, छोटी सी तारीख के अंदर। और वो ऐसा हुआ है, पार्टीज बैन हुई हैं, पार्टीज री इनकारनेट हुई हैं, बिल्कुल, और वापस आई हैं किसी और शक्ल के अंदर। लेकिन होपफुली ऐसी उम्मीद के अंदर जिसके अंदर के वो जो तशद्दुद का एलिमेंट था उसको खत्म कर दिया गया या कम कर दिया गया। अच्छा, करना क्या है मेरे हिसाब से? जब ये जाता है ना मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बैन जो है उसको अपहोल्ड करना, ये हुकूमत है तो उसको रेफर करके सुप्रीम कोर्ट भिजवा दिया। अब जब ये सुप्रीम कोर्ट में बहस होती है इसके ऊपर, और मेरा फुल कोर्ट बैठना चाहिए, और इसके बारे में मुकम्मल तौर पर इससे बेहतर मौका नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट को दोबारा देखने का और रिफाइन करने का। फैसला कर लें कि पॉलिटिकल पार्टीज क्या करेंगी और क्या नहीं करेंगी, किस किस्म का इज्तिमा करेंगी और किस किस्म का इज्तिमा नहीं करेंगी, क्या उनकी सोच, कौन से नारे इस्तेमाल कर सकती हैं, कौन से नारे इस्तेमाल नहीं करेंगी। नस्ली, मजहबी, लिसानी, ये तीनों चीजें बैन होनी चाहिए किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के एक्ट के अंदर। और जब इस बुनियाद पे, और हम बिल्कुल बगैर किसी मैनिपुलेशन के अगर हम इस तरीके से इसको करेंगे, तो मेरा ख्याल है हमारा जो एक सियासी मंजरनामा है, जो सियासी कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉम्पोजिशन है, उसके अंदर भी बहुत बेहतरी आ जाएगी। इससे बेहतर बहस मेरे ख्याल में बहस का मौका और हमें नहीं मिलेगा। इसको जाया नहीं होने देना चाहिए। ये मौका आया है, इसके ऊपर डेफिनेशन कंप्लीट कर दीजिए। और अगर इलेक्शन कमीशन ऑनेस्ट है, सिंसियर है, गवर्नमेंट डेफिनेटली होनी चाहिए। मेरा ख्याल है इनको पार्लियामेंट को चाहिए कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में बहस आने दें, करें, और ताकि इसकी डेफिनेशन बने। दूसरी बात, एक सवाल मैं करना चाहता हूं सर, कि आपके ख्याल में लाउड स्पीकर पर पाबंदी लाजमी नहीं है? मैं भी आता हूं, प्लीज अभी आता हूं। अच्छा, दूसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो है तकद्दुस पब्लिक स्पेसेस का। ये देखिए, जो पब्लिक की चीज है ना, चाहे वो पैसा है, चाहे वो जगह है, चाहे वो रास्ते हैं, चाहे वो राहदारियां हैं, चाहे राहगुजर हैं, वो किसी जत्थे, किसी पार्टी, किसी सियासत, किसी ग्रोह, किसी के नीचे जेर इस्तेमाल नहीं आ सकता। उसका तकद्दुस सबसे अहम और सबसे ऊपर होना चाहिए। और फाइनली मैं उसमें लाउड स्पीकर की बात कर दूं। देखिए, वाज़ेह तौर सऊदी अरेबिया में क्या है, लाउड स्पीकर पे वो बात होती है जो रियासत इनिशिएट करती है। जुम्मे वाले दिन खुतबा जो होता है वो रियासत की तरफ से सेंट्रली तमाम मसाजिद जो जुम्मे वाली हैं उनको दिया जाता है। तुर्की में भी यही काम है। ये खुद जो लाउड स्पीकर या जो खुतबे का, जुम्मे के खुतबे का जो मकसद है वो ये है कि रियासत का पैगाम अवाम को दिया जाए। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से इसलिए इस्तेमाल किया जाता था। तो हमें अपनी सोच को क्लियर करें। मेरे ख्याल में रास्ते हैं, मिल गए हैं, रास्ते हैं, मिल गए हैं, सोच क्लियर करें। दुरुस्त हो गया। रजा साहब, क्या इक़दामात सिर्फ इंतहा पसंदी के ज़ाहिरी चेहरों के खिलाफ हैं, ये नजरियाती बुनियादों के खिलाफ भी जो इसे जन्म देती है? एक, इसको कमेंट कीजिएगा। और दूसरा ये कि जब 21 के बाद 24 में एक जमात को इजाजत दी जाती है पाबंदी वाले मामले से निकाल के, सियासी मजबूरी नजर आती है या मसलहत? देखिए आयशा, वो क्या मशहूर शेर है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता।
आज जिस नहज पर पाकिस्तान पहुंचा है, पाकिस्तान की रियासत को जो चैलेंज दरपेश है, वो उसकी कहानी कल की या परसों की या 10 दिन की या 10 साल की नहीं है। ये दहाइयों की कहानी है। मजहब का सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करना, मजहब के नारे के ऊपर लोगों को बेवकूफ बनाना, ये वतीरा रहा है हमारी तकरीबन हर हुकूमत का। अगर आप पाकिस्तान की तारीख के औराक जो है उसको खंगाल लीजिए, बीच में कभी कभी कोई इस्लाह पे किसी का दिल आ जाता है तो कुछ वक्ती तौर के ऊपर कार्रवाई हो जाती है। अभी ये लाउड स्पीकर एक्ट की आप बात करें थे, आपको पता है कि सबसे पहले मियां मंजूर भट्टू जब चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के, उन्होंने ये लाउड स्पीकर एक्ट जो है उनके ऑर्डिनेंस उनके जमाने में ये आया। क्या वजह है कि उसके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं हुआ और आज फिर दोबारा से उसके पे वो जो है बात हो रही है कि जिसको नाफिज किया जाएगा। कितनी दहाइयां, मतलब मेरे बाल सफेद हो गए, मुझे तो तब से याद है कि ये लाउड स्पीकर एक्ट बनाया गया था पंजाब में इसी वजह से कि काबिल नफरत और नफरत अंगेज जो मवाद है, जो जिसकी तशहीर की जाती है लाउड स्पीकर के जरिए, उसके ऊपर उसकी रोकथाम की जाए, मगर नहीं हुआ। ये जो अभी इक़दामात हैं, अगरचे कि ये दुरुस्त सिमत में दिखाई देते हैं, लेकिन ये नाकाफी होंगे जब तक, जैसे आपने अपने सवाल में उसको फ्रेम किया कि नजरियाती असास जो है इस तरह की सोच की, उसको नहीं बदला जाएगा। और उसको बदलने के लिए आपको बहुत कुछ करना है। कुछ तो उसके जो अज्जा हैं वो कौमी एक्शन प्लान जो था उसमें दर्ज हैं, जिसके ऊपर उस वक्त की तमाम सियासी पार्टियों, एस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के दीगर तबका हाई फिक्र जो है उनका इत्तेफाक राय था। उसको भी देखिए कितने साल हो गए, उसको 10 साल हो चुके हैं। हमने एक पूरी दहाई को लूज कर दिया है। अगर आप उसमें देखें, उसमें यह जिक्र भी था कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को बेहतर बनाया जाएगा, उसमें मदरसों की रेगुलेशन की बात थी। ये सारी कहानी जो आ रही है ये मॉस्क एंड मदरसा रेगुलेशन से डील करती है। आपने पाकिस्तान में बिल्कुल काटे खुला वो छोटी दी हुई है इन ग्रुप्स को कि जिसका दिल चाहे वो मदरसा बनाए, जिसका दिल चाहे वो मस्जिद बनाए और उसमें जो मर्जी कहे, चाहे वो गलत है, सच है, वो दुरुस्त है कि नहीं है। दूसरी बात ये जो आपने कही, दूसरा आपके सवाल का हिस्सा था, जो पहली तो ये बात थी कि नजरियाती तौर के ऊपर सर ये ऐसी पाबंदियों के बाद वापसी जो हो जाती है कभी कभार, जो माजी का हवाला था, वो सियासी मजबूरियां होती जो ऊपर छोटे गेन्स की बात की गई या मसलियत बन जाती। बिल्कुल सियासी मसलियत थी 2021 में भी आयशा, और अभी भी आप देखिएगा, और खुदा करे कि मैं बिल्कुल गलत साबित हूं, कि ये मसलहतें आड़े आएंगी। हमने देखा 2017 में क्या हो रहा था, ये कल की बात है। और जिन्होंने ये और जो लोग ये काम करे थे उनकी कोई पुछगिछ हुई है, कोई उनकी अकाउंटेबिलिटी है? उनको एक साहब को तो बंद किया, वह बड़े हैं जिन्होंने दस्तखत किए थे उनके साथ मायदे पर, लेकिन उन पे इल्जाम इसका नहीं है, उन पे बाकी पता नहीं कोई दुनिया की कोई 50 चीजों की चार्ज। ठीक बात कह रहे हैं। तो यही सवाल हमारे पास है रजा रूमी साहब, और जो ऊपर जैगम साहब ने बात की कि देखते हैं इस्तिकामत, विफाक और सूबे की, कि जिस बात को आज नाकाबिले बर्दाश्त माशरे में कहा जा रहा है कि नफरत अंगेज कोई भी मामला आप बात करें या आपका अमल हो, उसकी अब बर्दाश्त नहीं होगी। ये बयानिए कैसे माशरे की जड़ों तक पहुंचाई जाएंगी और फिर कैसे उस माशरे को तरतीब दिया जाएगा, ये आने वाले दिन तय करेंगे।